जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको जानकारी दूंगा कि कौन सी तिथि पर जन्मे इंसान का भाग्य कैसा होता है। इंसान जब जन्म लेता है तो हर चीज का अपना महत्व होता है। ग्रहण का अपना महत्व होता है, दिन का अपना महत्व होता है कि कौन से दिन में जन्मे इंसान का कैसा प्रभाव होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है। तिथियों का अलग प्रभाव होता है, नक्षत्रों का अलग प्रभाव होता है। सभी का मिक्स होकर के इंसान का भाग्य तय होता है। आज मैं आपको तिथियों के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सी तिथि पर जन्मे मनुष्य का भाग्य कैसा होता है और ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। आप कौन सी तिथि में जन्मे हैं उस हिसाब से अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। हालांकि ये जो भविष्य फल होता है तिथियों का, राशियों का, ये काफी मायने रखता है। पूर्ण तरह से सत्य नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है इंसान का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। काफी हद तक मेल होता है इसमें। पूर्ण रूप से कुंडली के द्वारा पता चलता है, लेकिन तिथियों का भी बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि शुभ तिथि में अगर इंसान का जन्म हो और तिथि का प्रभाव अच्छा हो, उस दिन तिथि अच्छी हो, तो इंसान का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। इंसान धनी होता है, पैसे वाला होता है। तो उसी विषय में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपका किस तिथि में जन्म हुआ है वह आप अपने हिसाब से जान सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ प्रतिपदा तिथि, यानी चाहे वो पूर्णमासी से बाद की प्रतिपदा हो या अमावस्या के बाद। प्रतिपदा में जिसका जन्म होता है वह उत्तम विद्या वाला यानी उच्च विद्या वाला होता है। उच्च स्तरीय रहन सहन, परिवार एवं संत आदि सुखों से युक्त होता है, यानी परिवार का सहयोग मिलता है और संतान आदि सुखों का भी उसको भरपूर लाभ मिलता है। यानी हर प्रकार का सुख होता है, संतान का सुख भी, परिवार का सुख भी। मान प्रतिष्ठा और धन संपत्ति सवारी आदि अपने परिश्रम से प्राप्त करने वाला होता है, यानी अपनी मान प्रतिष्ठा और धन अपने परिश्रम से अर्जित करने वाला होता है। ऐसा इंसान अपनी मान प्रतिष्ठा अपने बलबूते पर बढ़ाता है और किसी के भरोसे नहीं रहता, अपना कार्य अपने आप करता है, दृढ़ विश्वासी होता है। द्वितीय तिथि, द्वितीया में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, गुणवान, दयावान, जीवन में श्रेष्ठ साधनों से युक्त और उत्तम कीर्ति वाला होता है। यानी द्वितीय तिथि को जिसका जन्म होता है वह इंसान उज्जवल यानी उत्तम व्यक्तित्व वाला, दयालु, धार्मिक और दयावान होता है, श्रेष्ठ साधनों से युक्त और उत्तम कीर्ति वाला होता है। यानी हर प्रकार के साधन उसके पास होते हैं, गाड़ी, बंगला, वाहन आदि हर चीज की सुविधा होती है और उत्तम कीर्ति वाला होता है। यानी मान प्रतिष्ठा के लिए वह हमेशा चिंतित रहता है। ऐसी कोई कार्य नहीं करता जिससे मान प्रतिष्ठा को कोई भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे। तृतीय तिथि में जन्म लेने वाला जातक चतुर्बुद्धि वाला, यानी जिनका जन्म तृतीय तिथि में होता है वह चतुर होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं। दूरस्थ यात्रा एवं भ्रमण प्रिय, यानी देश विदेश जाने के वह आदि होते हैं। उनका शौक होता है देश विदेश जाने का, बाहर घूमने के शौकीन होते हैं। परोपकारी, सरकारी क्षेत्रों से लाभांतिक, यानी दूसरों की सहायता करने वाले और सरकारी क्षेत्रों से भी उनको पूरा लाभ मिलता है। कुछ अहंकारी स्वभाव के भी होते हैं और इनमें कुछ अहंकार भी आ जाता है। इसकी वजह से कई बार इनको जो है परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। चतुर्थ तिथि में जन्म लेने वाला मनुष्य भोगी, चंचल स्वभाव, तर्क वितर्क में कुशल, यानी चतुर्थ तिथि में जिनका जन्म होता है वह भोगी होता है, चंचल स्वभाव का होता है, तर्क वितर्क वाद विवाद करने में उसका बड़ा मन लगता है। हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर वो लोगों से वाद विवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों से प्रेम करने वाला, पंडित, संतान, धन और साधनों से युक्त होता है, यानी मित्र सगे संबंधियों से प्रेम करने वाला होता है और पंडित यानी ज्ञानी होता है और संतान, धन आदि सभी सुखों से युक्त होता है। पंचमी तिथि में उत्पन्न मनुष्य व्यवहार ज्ञाता, गुणग्रही, माता पिता का भक्त, दानी, परोपकारी, भोगी, अल्प प्रेम करने वाला होता है। यानी जो पंचमी तिथि में जिनका जन्म होता है वह मनुष्य
व्यवहार क्या है, यानी अच्छे व्यवहार वाला होता है, चंचल होता है, माता पिता का भक्त होता है, दानी होता है और स्वभाव का बड़ा प्रिय होता है। लेकिन यह किसी से भी ज्यादा दिन तक प्रेम करने वाला नहीं होता, यानी किसी न किसी बात पे उनका जो है आपसी प्रेम बिगड़ जाता है। षष्ठी में जन्म लेने वाला देश विदेश में भ्रमण करने वाला होता है, यानी जिनका षष्ठी तिथि में जन्म होता है वह इंसान देश विदेशों में भ्रमण करने वाला होता है। उनका शौक होता है, उनके अंदर जज्बा होता है कि वो देश विदेशों में भ्रमण करें, सभी जगह पर जो है जाएं, वहां की चीजों को देखें, निहारें। धन पुत्र आदि से युक्त, झगड़ालू और उदर रोगों से पीड़ित होता है, यानी धन संतान आदि से युक्त होता है, हर चीज का सुख मिलता है, लेकिन ऐसा इंसान छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी करने लग जाता है, झगड़ालू होता है। उदर यानी पेट रोग से संबंधित उनको परेशानी लगी रहती है। संघर्षपूर्ण जीवन होता है और उनका जीवन जो है बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है, जीवन में बड़ी ही इनको मेहनत करनी पड़ती है। सप्तमी तिथि में उत्पन्न मनुष्य अल्प में ही संतुष्ट, तेजस्वी, सौभाग्यशाली और गुणों से युक्त होता है। सप्तमी तिथि यानी कई ऐसी तिथियां होती हैं जिनमें इंसान जन्म बड़ा ही भाग्यशाली होता है, जैसे द्वितीय तिथि है, मतलब जैसे तो ज्यादातर होते द्वितीय तिथि है, और तुम्हारा जो सप्तमी तिथि है, प्रतिपदा तिथि है। तो सप्तमी तिथि में मनुष्य ज्यादा अल्प यानी थोड़े से में ही संतुष्ट होने वाला। कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है वो थोड़े से में संतुष्ट हो जाते हैं, और कुछ का ऐसा स्वभाव होता है कि बहुत ज्यादा मिल जाता है लेकिन फिर भी उनको जो है सब्र नहीं होता। तो ये इंसान जो है थोड़े से में संतुष्ट होने वाले होते हैं। तेजस्वी, सौभाग्यशाली और गुणों से युक्त होते हैं, यानी तेजस्वी होते हैं, इनके अंदर तेज होता है, गुणों हर गुण इनके अंदर विद्वान रहते हैं और ये बड़े ही भाग्यशाली भी होते हैं। संतान और धन एवं सवारी आदि सुखों से संपन्न होते हैं, यानी इनके पास संतान, धन, सुख, समृद्धि हर चीज इनके पास होता है। छोटे से धन से ही ये संतुष्ट हो जाते हैं, छोटे मकानों से संतुष्ट हो जाते, हर इनके अंदर संतोष होता है। आप कहते हैं कि संतोष धन सबसे बड़ा होता है। सप्तमी तिथि में जन्मे इंसान का जो मन होता है वह बड़ा ही पवित्र होता है और संतोषी होते हैं। तो ये था प्रतिपदा तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक का कि इन तिथियों में जन्मे मनुष्य कैसे होते हैं। सप्तमी तिथि से आगे का जो है भविष्य मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि सप्तमी तिथि से लेकर के और पूर्णमासी तक या अमावस्या तक जन्मे लोग कैसे होते हैं, पूर्णमासी को जन्मे लोग कैसे होते हैं, अमावस्या को जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका भाग्य कैसा होता है। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आगे की जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण।